वालेकुम सर। इस तरफ से रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दें, थोड़ा थोड़ा रास्ता। अदालत के एहतराम में, इज़्ज़त में, इसलिए हम समझते हैं कि ये हमारा आईनी हकूक़ का दफ़ा करने वाला इदारा है। सारे जमातों की क़यादत के लेवल पे हम ऑब्जर्वर्स के तहत इधर बैठे रहे जब हमारा लॉयर्स ने अपने केस सामने रखा। और जो पॉइंट्स में अवाम को मीडिया के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये हुकूमत इस हद तक अदम एतमाद से भागना चाह रहा है, इस इलेक्शन से भागना चाह रहा है कि वो आईन तोड़ने पर आए। पहले इन्होंने हमारा अदम एतमाद पेश होने से 2 दिन बाद पार्लियामान के लॉजेस पे हमला करके दहशत फैलाने की कोशिश की और मेंबर्स को गिरफ्तार कराने की कोशिश की। जब कुछ मेंबर्स ने अपना पनाह के लिए सिंध हाउस को चूज किया कि वहाँ एटलीस्ट सूबाई हुकूमत का भी पुलिस होगा तो उनका थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, तो फिर सिंध हाउस पे और पार्लियामान के मेंबर्स के खिलाफ एक मुहिम चलाया गया और फिर सिंध हाउस पे और वफाक पे हमला किया गया, जमहूरियत पे हमला किया गया और दहशत फैलाने की एक और कोशिश थी। उस कोशिश के बाद हुकूमत ने स्पीकर से आइन करवाया। हमारा बेचारा स्पीकर को मैं मीडिया के थ्रू पैगाम पहुँचाना चाह रहा हूँ, आप अपना काम बड़ा तरीके से लॉयर से मशवरा करके किया करें। ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। स्पीकर ने सेशन को 14 दिन में ना बुला के पहला आईन का खिलाफ वर्जी अभी उसने कर लिया। बाकी जो कानूनी और आईनी फॉर्म्स के मेंबरान पार्लियामान का हक है कि वो वोट डालें और कोई उनका वोट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील है सुप्रीम कोर्ट से, और हमें भी उम्मीद है कि जो भी हो हुकूमत तो आईन तोड़ सकता, स्पीकर को आईन तोड़ने को उसने दिखा दिया है कि वो आईन तोड़ सकते हैं, मगर हमारा आला अतिया इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि हमेशा किसी सियासी साइड नहीं लेंगे, लेकिन उम्मीद ये है कि वो आईन का साइड लेंगे, कानून का साइड लेंगे और जमहूरियत का साइड लेंगे। किसी सियासी जमात का वो कोई बिलावल साहब आप कहते हैं स्पीकर ने, बिलावल साहब आप कहते हैं स्पीकर ने आइन शिकनी की तो आपको हुकूमत मिली तो 1 मिनट